हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज देख लेते हैं कि आज निफ्टी ने आज कहाँ पे मूवमेंट किया और क्या आगे क्या करने के चांसेस है। जैसे कि आप निफ्टी को देख रहे हैं कि निफ्टी ने एक ट्रायंगुलर पैटर्न में आज पूरे दिन भर कामकाज किया है। पहले भी इस पे 2 से 3 बार उसने सपोर्ट लिया और अगेन आज उसने जब इंट्राडे लो लगाया था कुछ 130 के अराउंड, तो उसने यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया था। एंड दिन में एक बार आपने चार्ट देखा होगा तो ऐसा लग रहा होगा कि हाँ निफ्टी यहाँ से ब्रेक डाउन ले रहा है, बट उसने वहाँ पे फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसे हंटिंग हुई है और निफ्टी ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट लेके ट्रायंगुलर के ऊपर एक पूरी प्योर कैंडल क्लोज की है। ऐसी कैंडलों को आप अगर देखेंगे तो ये एक तरह का लाइक एक अच्छा सा एक पियर्सिंग कैंडल्स की तरह आपको दिख रहा होगा कि जहाँ पे निफ्टी ने उस कैंडल को ब्रीच करके क्लोजिंग भी दी है। तो ये एक अच्छा सेटअप बन सकता है कि अगर कल हम अगर देखते हैं, कल अगर हम गैप अप खुलते हैं, गैप अप के तो चांसेस थोड़े से कम ही है क्योंकि आज ग्लोबली इतना कुछ मार्केट में मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो हमें अगर एक फ्लैट ओपनिंग लेते करते हैं और फ्लैट ओपनिंग में अगर आप देखते हैं 20 से 30 पॉइंट अगर निफ्टी कुछ ऊपर आगे पीछे अगर ओपन होता है तो सबसे पहले हमें एक चीज़ देखनी है कि 275 का जो लेवल है, 18,275-73 का जो लेवल है, ये एक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो ध्यान ये देना है कि आप जब मार्केट ओपन होता है वो गैप अप हो या फ्लैट हो या गैप डाउन के, तो चांसेस थोड़े से कम ही है क्योंकि निफ्टी ने एक बहुत अच्छी कैंडल क्लोजिंग दी। अगर 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने जो ट्रायंगुलर का ब्रेकआउट लिया है वो ब्रेकआउट को ब्रेकआउट को ऊपर ही क्लोज किया है, उस ट्रायंगुलर के बेसिस में ही पूरा क्लोज किया और उससे रीटेस्टिंग भी कर ली है। तो यहाँ पे चांसेस नहीं है कि निफ्टी आपका लाइक गैप डाउन खुले। तो यहाँ पे अगर एक अच्छी सी ओपनिंग होती, क्योंकि यहाँ पे उसने ब्रेकआउट लिया और यहाँ पे उसने रीटेस्टिंग करके एक अच्छी सी कैंडल उसने ओपन क्लोज दी है। ये एक कैंडल थोड़ा सा डरा रही है बट हमें इससे डरना नहीं है। हमारी जो क्लोजिंग आई है वो कुछ 200 के आसपास आई है। तो कल एक बार चांसेस हो सकते हैं, आपको प्राइस एक्शन देखना है और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना है। तो जैसे कि इस ट्रायंगुलर को आप देख रहे हैं बार बार निफ्टी ने इस पूरे 2 दिन का 3 दिन का अगर आप कामकाज देखेंगे तो इस ट्रायंगुलर के अंदर ही किया है। और जैसे ही अगर आप कल देखते हैं कि आपको एक 30 से 40 पॉइंट के ऊपर गैप अप मिलता है तो आपको यहाँ पे 180 का एसएल रख के, क्योंकि ये कुछ अराउंड यहाँ पे आपका लाइक वापस से ट्रेंड लाइन आ रही है और ट्रेंड लाइन अगर ब्रीच होती है तो 170 के आसपास का, 170 और 165 के बीच का आपको एक एसएल रख के यहाँ पे आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 280 से लेके 300 के बीच में होगा क्योंकि निफ्टी काफ़ी दिनों से एक 200 के एक रेंज में काम कर रहा है और वो रेंज का ब्रेकआउट होगा और प्राइस काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिलने के यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है और कल रिलायंस का मूवमेंट पे भी आपको ध्यान देना ज़रूरी होगा क्योंकि अगर रिलायंस ने आज एंड में अगर आपने देखा होगा तो सारा मूवमेंट जो स्पॉन्सर किया है वो रिलायंस ने ही स्पॉन्सर किया है और मेटल्स का काफ़ी अच्छा योगदान था इसमें। जैसे कि हमने लास्ट टाइम शेयर भी किया था कि मेटल में बहुत अच्छी बाइंग बन रही है और चाइना से जो भी न्यूज़ आ रही है उसकी वजह से मेटल्स में आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो निफ्टी को कहीं ना कहीं मेटल से और थोड़ा रिलायंस से आज सपोर्ट मिला था जिसकी वजह से निफ्टी अगेन 200 210 के लेवल तक आ गया था। तो आपको कल एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि अगर 200 के लेवल नहीं ब्रेक होते हैं तो कल आप इंट्राडे में 300 320 तक के मूवमेंट हम इजीली कैच कर सकते हैं क्योंकि निफ्टी ने एक इस रेंज में एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन कर लिया और ट्रायंगुलर पैटर्न में अगर जब ट्रायंगुलर पैटर्न ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आता है और यहाँ पे निफ्टी ने एक साइन दिया है कि ब्रेकआउट ले रहा है, तो आप ब्रेकआउट में जब रीटेस्टिंग तक आप वेट कर सकते हैं। फिर रीटेस्टिंग वाला जो एरिया है आपका 180 का, आप यहाँ पे एसएल रख सकते हैं और वहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए मिल सकती है। बट अगर ड्यू टू एनी रीज़न, क्योंकि हम ये कोई हम एकदम से सोच के नहीं चल सकते हैं कि हम इसी हिसाब से चलेगा। अगर आपको यहाँ पर दिखता है कि निफ्टी 130 का जो आज का जो लो था 130 के लेवल अगर ब्रेक करता है या कहीं थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है और 100 के आसपास अगर आपको खुलता है तो आपको 130 140 का एसएल रख के आप 18,050 तक के लेवल के लिए भी कल इंट्राडे में मूवमेंट देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कल का हमारा ग्लोबल क्यूज़ कैसा होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।